Next question is define current density. Is it scalar or vector quantity? Also give the relation between J, sigma and E. Very simple question of 2 marks. यहाँ पहले करंट डेंसिटी डिफाइन करना था कि करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी होता है दैट इज़ द करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। कि अगर आप यहाँ पर एक कंडक्टर लेते हो और यहाँ पर ये आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया तो पर यूनिट एरिया में से कितना करंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से फ्लो कर रहा है उसे करंट डेंसिटी कहते हैं। और करंट डेंसिटी हमारे पास उसको डिनोट करते हैं जे से। जे इज़ इक्वल टू करंट अपॉन में एरिया आई अपॉन में ए। फिर ये बताना था कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ये कौन सी क्वांटिटी है? दिस इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद हमें बताना था कि रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। तो स्टूडेंट्स इसकी डेरिवेशन होती है हमारे पास कि ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिराइव करो, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बताना है। तो ये रिलेशन आता है हमारे पास जे इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन में ई, सिग्मा इंटू ई, सॉरी। तो मैं अभी यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपकी ये वीडियो फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये जो आपके पास ये फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं इसकी डेरिवेशन आप समझना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये भी वर्टिकल में चला गया। आई थिंक नाउ इज़ इट ओके, हॉरिजॉन्टल में आ गई हमारी वीडियो। तो यहाँ पर हमारे पास जे जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? सिग्मा इंटू ई के इक्वल आ रहा है। तो इसकी डेरिवेशन जो बेटा आप लोगों ने की होगी, अगर नहीं भी की है, अगर आपने अंडरस्टैंड करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ये रिलेशन आपने लिखना था जिसे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो ये भी हमारी एक डेरिवेशन, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आर्टिकल है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट है, ठीक है। और कितने मार्क्स में है? 3 मार्क्स में है। तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो बता देती हूँ अगेन। अगर आप इसकी भी सेपरेट से एक्सप्लेनेशन इफ़ यू वांट please comment in a comment box, so I will make the separate video for this article। तो आपने यहाँ पर क्या लिया है? एक डाइपोल लिया है और इस डाइपोल के कारण आपने पोटेंशियल निकालना किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ हमने कोई ले लिया पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? ये जो आपने डाइपोल लिया, सबसे पहले इसकी डाइपोल लेंथ लिखो, इसका सेंटर पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ द डाइपोल बनाएंगे O। तो अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है इस चार्ज के कारण भी होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस चार्ज के कारण भी होगा। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर पोटेंशियल जो है ए के कारण निकालेंगे V1, बी के कारण पोटेंशियल निकालेंगे V2, ठीक है। और यहाँ पर कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं डेरिवेशन में, कैलकुलेशन निकालने के लिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ये जो डिस्टेंस है वो डेरिवेशन जब हम करेंगे तब उसके अंदर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमने ये डेरिवेशन करनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक न्यूमेरिकल है। तो पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 into 10⁻⁻⁹ कूलम आर लोकेटेड एट 2 vertices of an equilateral triangle of side 20 centimeter. How much work done to bring a test charge 1.0 into 10⁻⁻9 कूलम up to the third corners of the triangle from an infinite distance? तो ये क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं कि ये पॉइंट चार्जेस हैं 3 × 10⁻⁹ कूलम, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस पे लोकेटेड हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज जो है यहाँ पर है। तो हम इसको लेट इट बी ए, बी एंड सी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी हुई है 20 सेंटीमीटर और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। तो हमें आगे उसने क्या बोला है? हमें उसने बोला है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा अगर आप किसी टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू दे रखी है इतनी, उसको हम ट्रायंगल के थर्ड वर्टिस, ये थर्ड वर्टिस के ऊपर अगर हम रखते हैं इनफिनाइट डिस्टेंस से ला के,
तो हमें कितना वर्क डन करना होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये सोचोगे कि यहाँ फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ये फॉर्मूला कैसे लगाना है। इस केस में बेटा आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप लॉजिक सोचें कि आपके पास दो चार्जेस ऑलरेडी यहाँ पर हैं, यहाँ पर किसी तीसरे चार्ज को लेकर आना है, इस चार्ज को यहाँ पर लेकर आना है, इस चार्ज की पोटेंशियल यहाँ पर है, इस चार्ज के कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल है, तो वर्क डन इस चार्ज के कारण भी होगा और इस चार्ज के कारण भी होगा। ठीक है, तो आपके पास जो मेन लॉजिक है वो यही है। अगर मैं इसको मानती हूँ, लेट अस कंसीडर, इसको मैं कह देती हूँ कि ये मेरा पहला चार्ज है और ये मेरा दूसरा चार्ज है, फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज। और जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर आपने रखना है क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 × 10⁻⁹, उस चार्ज को अगर हमने यहाँ पर लेकर आना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं निकालूंगी कि वर्क डन ड्यू टू दिस फर्स्ट चार्ज, कि इस चार्ज की पोटेंशियल के कारण, इसके कारण क्या वर्क होगा जब हम टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। प्लस में मैं लिखूँगी व्हाट इज़ द वर्क डन ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड चार्ज। सेकेंड चार्ज के कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल है, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 नॉट लिख देंगे। यहाँ पर मैं ये क्यों बार बार बोल रही हूँ कि पोटेंशियल के कारण, क्योंकि ये चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हो, दैट W इज़ इक्वल टू Q × V। ठीक है, कि अगर आप एक Q चार्ज को लेकर आते हो किसी पॉइंट पर जहाँ पर पोटेंशियल V है, तो ऐसे करने में हमारे पास वर्क कितना लगता है, वर्क इज़ इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। W10 का मतलब जब हम इसको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे, आई विल राइट, इसको लेकर आ रहे हैं Q नॉट चार्ज को, तो हम लिखेंगे यहाँ पर Q नॉट। ठीक है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी देख रहे हैं, इस वाले चार्ज की देख रहे हैं, तो इसलिए लिखेंगे Q1 अपॉन में फॉर्मूला आता है पोटेंशियल का फॉर्मूला बेटा हम लिखते हैं यहाँ पर Q1, क्योंकि इसके कारण हम फर्स्ट चार्ज के कारण पोटेंशियल लिख रहे हैं, फर्स्ट चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे इस चार्ज को, Q1 चार्ज को, अपॉन में 4πε0। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स दैट इज़ 0.2। ठीक है, अब दोबारा से इसको एक बार और क्लियर करते हैं कि यहाँ पर वर्क कैसे लिखते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कौन सा आएगा, जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं Q नॉट। पोटेंशियल किसकी आएगी, इस चार्ज की पोटेंशियल, इस चार्ज मतलब ये Q2 चार्ज, अपॉन में 4πε0। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, V इज़ इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R, और ये डिस्टेंस हो गया 0.2। अब आप क्या करें, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करें और 1/4πε0 को, ठीक है, को कॉमन ले लें बाहर। तो आपके पास Q नॉट की वैल्यू 1 × 10⁻⁹ पुट करोगे, Q1 की वैल्यू जो है वो आप 3 × 10⁻⁹ पुट करोगे। आई नो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन दिस क्वेश्चन करेक्टली, बहुत से स्टूडेंट्स ने ये आंसर करेक्टली किया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो ये सॉल्यूशन देखने के लिए, देन इट्स ओके, आप इसको ड्रैग कर दो, ड्रैग और बैक और फॉरवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको जो क्वेश्चन है नहीं आता है आप उस क्वेश्चन को वॉच करें, और अगर बाई चांस आपको आता भी था तो फिर भी आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। उससे क्या होता है कि आपको न्यू कंसेप्ट जो हैं वो पता लग जाते हैं। सो मे बी वो कंसेप्ट के बारे में आपको नॉलेज ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू हमने लिख दी है। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, और ये जो अंदर वैल्यू है ये 2 बार सेम है, तो इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और मैं यहाँ लिखूँगी सिंपली आई विल राइट 3, और ये 10⁻⁹, इसको मैं सीधा अब सॉल्व कर देती हूँ, और यहाँ ये आ जाएगा 0.2। तो मैं आप कैलकुलेशन तो आप सब कर लोगे, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये हमारे पास आंसर 2.7 × 10⁻⁷ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स। तो ये भी हमारा 9th क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई थिंक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन दिस करेक्टली, कि इसके अंदर आपने डेरिवेशन करनी थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था। तो इसको हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि आपने एक कैपेसिटर लेना था, मतलब उसके अंदर 2 कंडक्टर्स आपने लेने थे, और यहाँ पर इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करना था।
ठीक है। तो उसकी शुरुआत आपने कैसे करनी थी कि 2 कंडक्टर्स लेने थे और उनका बताना था कि उनके बीच में डिस्टेंस आपने कितना लिया है, प्लेट्स का एरिया क्या लिया है, और इनके ऊपर आपने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी थी कि एक पे प्लस सिग्मा है और एक पे माइनस सिग्मा है। और इसके डेरिवेशन के स्टेप्स फॉलो करके जो आपके पास आंसर आता है वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। जिन स्टूडेंट्स को इसकी डेरिवेशन नहीं क्लियर हुई है प्लीज़ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो ये हो गया यहाँ तक का आंसर। उसके बाद है कि किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स जो हैं वो इसी के एक्सप्रेशन से ही क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है एरिया, दैट मीन्स इन प्लेट्स के एरिया के ऊपर। दैट मीन्स ये डिपेंड करता है जो आपने कैपेसिटर लिया है उसकी ज्योमेट्री कैसी है। मीन्स कैपेसिटर के अंदर ये जो 2 कंडक्टर्स लिए हैं उनका शेप क्या है, उनकी साइज़ क्या है। आल्सो डिपेंड करता है कि कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। एंड आल्सो एप्सिलॉन नोट का मतलब ये है कि जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के अंदर आपने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या जो इंसुलेटर है वो आपने कौन से मटेरियल का लिया है, उसका नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द